रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमान इलाही में आप सभी नाज़रीन का दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, कल हमने सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 152 से 162 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुना। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 163 से 180 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की शहादत हासिल करेंगे। आज की आयत नंबर 163 में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया जा रहा है और एक ऐसी कौम का ज़िक्र किया गया जो समंदर के किनारे पर अपने क़ियाम पजीर थी और वहाँ पर समंदर में साल के एक महीने में इतनी मछलियाँ जमा हो जाती थी कि पानी नज़र नहीं आता, और बकिया महीनों में एक हफ्ते का दिन ऐसा था कि वहाँ पर मछलियाँ वाफिर मकदार में जमा हो जाती थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसी कौम के लिए आज़माने के लिए हुक्म फरमाया कि ऐ लोगों सुन लो, तुम्हारे लिए हफ्ते के रोज़ मछलियों का शिकार करना बिल्कुल मना है। तो उस कौम के बाद लोग इस हुक्म पर अमल करने लगे और अक्सर लोग इसकी खिलाफ वर्जी करने लगे। अब जो लोग इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे थे वो इस तरीक़े से कि वो लोग ये तदबीर किए कि हफ्ते के दिन आने से पहले समंदर में जाल को बिछा देते और जब हफ्ता गुजर जाता तो उस जाल के ज़रिए मछलियों को हासिल कर लेते। तो अब जो नेक लोग थे वो आकर ये कहने लगे कि ऐ लोगों, अल्लाह ने हमको इससे मना फरमाया है कि हफ्ते के दिन मछली का शिकार करें, तो हम इससे बाज आ जाना चाहिए। तो अब जिस तरीक़े से ये लोग रोकने की कोशिश कर रहे थे तो वो मुखालिफत करने वाले लोग नेक लोगों से ये कहने लगे कि तुम हमारी मुखालिफत क्यों करते हैं, हम और तुम मुखालिफत करने वाले एक साथ जमा नहीं हो सकते। तो आइए नाजरीन, इसी के ताल्लुक़ से जानने के लिए सुनते हैं सूरह अल-आराफ की तिलावत और उसका तर्जमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वस्अलहुम अनिल क़र्यतिल्लती कानत हादिरतल बहर इज़ यअदून फिस्सब्ति इज़ तअतीहिम हितानुहुम यौम सबतिहिम शुर्अन व यौम ला यस्बितून ला तअतीहिम कज़ालिक नबलूहुम बिमा कानू यफ़्सुकून। उनसे उस गांव का हाल तो पूछो जो लबे दरिया वाक़ था। जब ये लोग हफ्ते के दिन के बारे में हद से तजावुज़ करने लगे, यानी उस वक्त के उनके हफ्ते के दिन मछलियाँ उनके सामने पानी के ऊपर आतीं और जब हफ्ते का दिन ना होता तो ना आती। इसी तरह हम उन लोगों को उनकी नाफरमानियों के सबब आजमाइश में डालने लगे। वइज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम लिम तअज़ून क़ौमन इल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा। क़ालू मअज़िरतन इला रब्बिकुम व लअल्लहुम यत्तक़ून। और जब उनमें से एक जमात ने कहा कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिनको खुदा हलाक करने वाला या सख्त अजाब देने वाला है, तो उन्होंने कहा इसलिए कि तुम्हारे परवरदिगार के सामने माजरत कर सकें और अजब नहीं कि वो परहेज़गारी इख्तियार करें। फलम्मा
نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون। जब उन्होंने इन बातों को फरामोश कर दिया जिनकी उनको नसीहत की गई थी, तो जो लोग बुराई से मना करते थे उनको हमने निजात दी, और जो जुल्म करते थे उनको बुरे अजाब में पकड़ लिया कि नाफरमानी किए जाते थे। فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين। गरज जिन आमाल बद से उनको मना किया गया था, जब वो उन पर इसरार और हमारे हुक्म से गर्दन कशी करने लगे तो हमने उनको हुक्म दिया कि जलील बंदर हो जाओ। وَإِن تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ। और उस वक्त को याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने यहूद को आगाह कर दिया था कि वो उन पर क़यामत तक ऐसे शख्स को मुसल्लत रखेगा जो उनको बुरी बुरी तकलीफ़ें देता रहेगा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जल्द अजाब करने वाला है और वो बख्शने वाला मेहरबान भी है। सूरह अल-आराफ की तिलावत और उसके तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मक़दम है। नाज़रीन मुहतरम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को अपनी किताब तौरात पर ईमान लाने और उसको कबूल करने का हुक्म दिया, लेकिन आपकी कौम ने आपकी बात को मानने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फ़रिश्तों को ये हुक्म दिया कि ऐ फ़रिश्तों, पहाड़ को उठाकर उनके सरों पर एक साहिबां की तरह रख दो और उसके बाद ये कहो कि अगर तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात को कबूल करेंगे तो तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएगा, अगर तुम इसका इनकार करोगे तो ये पहाड़ तुम पर गिरा दिया जाएगा, तो इसके ज़रिए तुम हलाक और बर्बाद हो जाएंगे। तो आइए नाज़रीन, इसके मुताल्लिक़ और जानकारी हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह अल-आराफ की तिलावत और उसका तर्जमा। وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ والسيئات لعلهم يرجعون। और हमने उनको जमात जमात करके मुल्क में मुंतशिर कर दिया। बाज़ उनमें से नेककार हैं और बाज़ और तरह के यानी बदकार, और हम आसाइशों और तकलीफ़ों दोनों से उनकी आजमाइश करते रहे ताकि हमारी तरफ रुजू करें।
فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون। फिर उनके बाद नाखलफ उनके कायम मकाम हुए जो किताब के वारिस बने। ये बेतामुल इस दुनिया दनी का मालो मता ले लेते हैं और कहते हैं कि हम बख्श दिए जाएंगे, और लोग ऐसों पर तान करते हैं अगर उनके सामने भी वैसा ही माल आ जाता है तो वो भी उसे ले लेते हैं। क्या उनसे किताब की निस्बत अहद नहीं लिया गया कि खुदा पर सच के सिवा और कुछ नहीं कहेंगे, और जो कुछ इस किताब में है उसको उन्होंने पढ़ भी लिया है, और आखिरत का घर परहेज़गारों के लिए बेहतर है। क्या तुम समझते नहीं? والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين। और जो लोग किताब को मजबूत पकड़े हुए हैं और नमाज का इल्तिज़ाम रखते हैं उनको हम अजर देंगे कि हम नेकोकारों का अजर ज़ाया नहीं करते। وإن نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون। और जब हमने उनके सरों पर पहाड़ उठा खड़ा किया गोया वो साहिबान था, और उन्होंने ख्याल किया कि वो उन पर गिरता है, तो हमने कहा कि जो हमने तुम्हें दिया है उसे ज़ोर से पकड़े रहो, और जो उसमें लिखा है उस पर अमल करो ताकि बच जाओ। وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने बनी आदम से यानी उनकी पीठों से उनकी औलाद निकली तो उनसे खुद उनके मुकाबले में इकरार करा लिया, यानी उनसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? तो वो कहने लगे क्यों नहीं,
हम गवाह हैं कि तू हमारा परवरदिगार है। ये इकरार इसलिए कराया था कि क़यामत के दिन कहीं यूँ ना कहने लगो कि हमको तो इसकी खबर ही न थी। सूरह अल-आराफ की तिलावत और उसके तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मक़दम है। नाज़रीन मुहतरम, आज की तिलावत की जाने वाली आखिरी आयतों में अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी हिदायत के बारे में ये इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह जिसे हिदायत देता है तो वो हमेशा हिदायत याफ्ता हो जाता है, और वो जिसे गुमराही पर रखे तो वो हमेशा नुकसान उठाने वालों में से हो जाता है। इसी तरीके से आखिर में ये भी बतलाया जा रहा है कि कौन से नाम सबसे अच्छे हैं। तो सबसे अच्छे और सबसे बेहतरीन नाम अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हैं, तो उसको इसी नाम में से पुकारना चाहिए। अगर कोई बंदा इस नाम में कोई गलत राह इख्तियार करेगा तो उसको ज़रूर सज़ा दी जाएगी। तो आइए नाज़रीन, इसी के ताल्लुक़ से मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह अल-आराफ की तिलावत और उसका तर्जमा। औ तक़ूलू इन्नमा अशरक आबाउना मिन क़ब्लु व कुन्ना ज़ुर्रिय्यतम मिन बअदिहिम अफ़तुहलिकुना बिमा फ़अलल मुब्तिलून। या ये न कहो कि शिर्क तो पहले हमारे बड़ों ने किया था और हम तो उनकी औलाद थे जो उनके बाद पैदा हुए। तो क्या जो काम अहले बातिल करते रहे उसके बदले तू हमें हलाक करता है। वकज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति वलअल्लहुम यरजिऊन। और इसी तरह हम अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं ताकि ये रुजू करें। वत्लु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फंसलख़ मिन्हा फ़अत्बअहु अश्शैतानु फ़कान मिनल गावीन। और उनको उस शख्स का हाल पढ़कर सुना दो जिसको हमने अपनी आयतें अता फरमाईं और हफ्त पारचा इल्म शराय से मुज़य्यन किया, तो उसने उनको उतार दिया। फिर शैतान उसके पीछे लगा तो वो गुमराहों में हो गया। वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा वलाकिन्नहु अख़लद इलल अर्दि वत्तबअ हवाहु फमसलुहु कमसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि यल्हथ औ तत्रुकहु यल्हथ ज़ालिक मसलुल क़ौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़क़ुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून। और अगर हम चाहते तो इन आयतों से उसके दर्जे को बुलंद कर देते, मगर वो तो पस्ती की तरफ माइल हो गया और अपनी ख्वाहिश के पीछे चल पड़ा। तो उसकी मिसाल कुत्ते की सी हो गई कि अगर सख्ती करो तो ज़बान निकाले रहे और यूं ही छोड़ दो तो भी ज़बान निकाले रहे। यही मिसाल उन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया। तो उनसे ये किस्सा बयान कर दो ताकि वो फ़िक्र करें। वअन्फुसहुम
जिन लोगों ने हमारी आयतों की तकज़ीब की उनकी मिसाल बुरी है और उन्होंने नुकसान किया तो अपना ही किया। من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون। जिसको खुदा हिदायत दे वही राहयाब है और जिसको गुमराह करे तो ऐसे ही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون। और हमने बहुत से जिन और इंसान दोज़ख के लिए पैदा किए हैं। उनके दिल हैं लेकिन उनसे समझते नहीं, और उनकी आंखें हैं मगर उनसे देखते नहीं, और उनके कान हैं पर उनसे सुनते नहीं। ये लोग बिल्कुल चौरपायों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी भटके हुए। यही वो हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल लज़ीना युल्हिदून फी अस्माइहि سيجزون ما كانوا يعملون صدق الله العظيم। और अल्लाह के सब नाम अच्छे ही अच्छे हैं, तो उसको उसके नामों से पुकारा करो, और जो लोग उसके नामों में कजी इख्तियार करते हैं उनको छोड़ दो। वो जो कुछ कर रहे हैं अनकरीब उसकी सज़ा पाएंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। कल इंशाअल्लाह दोबारा इसी वक्त सूरे अल आराफ की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।